बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और आज हम बात करने लगे हैं जी मजीद जो है वो 4 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको अपना लेटर भेज दिया। और उसमें जो उन्होंने बताया कि भाई जो आपने लॉज पास किए हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये स्टैंप ऑफ अप्रूवल जो है वो आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी जो है रूल्स डिसाइड हो चुके हैं इसके ऊपर। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, इन्होंने जो है वो एक पूरे का पूरा लेटर लिखा और 6 क्वेश्चंस जो है वो किए थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान से। ठीक है भाई, आप इन 6 सवालों के मुझे जवाब दें। और हमने देखा था कि एक तकसीम हमें जो है वो देखने को मिली थी कि किस तरह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब इंसाफ, अपने ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो अपने ही जजेस के साथ जब इंसाफ नहीं हो रहा तो दूसरों के साथ कैसे वो पॉसिबल होगा। तो उसी में आज हमने देखा कि मजीद 4 जजेस जो हैं, यानी कि इनको शामिल करके 4 जजेस जो हैं, ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने जो है वो लेटर लिखा है और अपने कंसर्न्स का इजहार किया कि भाई ये जो आपने लॉज पास किया, आपने देखा 6 अगस्त को जो है वो नए सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं वो अभी लागू हुए हैं 2025 के। तो उस पे उन्होंने कंसर्न्स का इजहार किया कि भाई ये कैसे आप जो है पहले से ही आपने एक चीज अप्रूव की भी और आप सिर्फ जो है वो एक दिखावे के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो हम इस पे मुतमईन नहीं है और ये इंसाफ नहीं हो पा रहा। एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ये चीजें नहीं हो रही। तो इससे हमें मजीद अंदाजा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितनी ज्यादा तकसीम मौजूद है, खास करके जो सीनियर जजेस हैं उनके बीच में, या जो पहले से मौजूद जजेस थे और जो बाद में लाए गए। या जैसे हम तकसीम एक देखते हैं, जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि भाई प्रो गवर्नमेंट जजेस जो है वर्सेस जो है वो एंटी गवर्नमेंट जजेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो अब इन जजेस ने क्या बात की है, इन्होंने भी वही बात की जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो 2 दिन पहले कही थी। इन लेटर टू सीजेपी 4 जजेस टर्न सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग स्टैंप ऑफ अप्रूवल फॉर ऑलरेडी डिसाइडेड रूल्स। ठीक है, यानी जो ऑलरेडी हो चुके हैं आप उनके लिए बस एक जो है वो स्टैंप लेना चाह रहे हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बल्कि डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक डिफरेंट टाइप का इदारा है। जिसमें हमने देखा था लास्ट टाइम मंसूर अली शाह साहब ने जो छठा क्वेश्चन था उसमें कहा था कि आप एक रेजिमेंट की तरह जो है, या एक फौज की तरह जो है, या फौजी एक इदारे की तरह चलाना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो ये कानून के मनाफी है। ठीक है, 1997 का जो प्रेसिडेंशियल जो एक्ट था उसके मनाफी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए था। तो इसमें जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जी, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो है वो शामिल हैं, जो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ठीक है, इन्होंने जो है वो याह्या अफरीदी साहब को क्वेश्चन लिखा है। और ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं ऐसे कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, यानी याह्या अफरीदी साहब जो हैं, ये उनके खिलाफ एक चार्ज शीट है कि भाई पूरा साल जो है आपकी कारकर्दगी क्या रही है। तो पूरे साल की जो उनकी परफॉर्मेंस रही उसके ऊपर ये क्वेश्चन उठाए गए कि भाई आपकी तो परफॉर्मेंस नहीं, आप क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को आपने कैद करके रख दिया, पाबंद कर दिया, बिल्कुल बेड़ियां डाल दी हैं। तो काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पे कंसर्न जो है वो हो रहे हैं। और हमें खुल के एक तकसीम जो है बेसिकली देखने को मिल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और इंसाफ का सबसे जो बड़ा इदारा है वो इस टाइम पे खुद टूट फूट का या तकसीम का शिकार है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली जो स्टेट के पिलर्स हैं उसमें से एक पिलर इस टाइम पे जो है वो खुद बहुत ज्यादा इस टाइम नाजुक कंडीशन पे खड़ा है। तो इसमें इन्होंने जो है वो ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं। वो ऑब्जेक्शंस क्या हैं कि भाई जो प्रोसेस है रिव्यू करने का या अप्रूव करने का, सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स आपने किए हैं 2025 के अप्रूव किए हैं, और आप उसको आप क्या कर रहे हो जी, स्टैंप ऑफ अप्रूवल आपको चाहिए और फुल कोर्ट मीटिंग आपने कॉल की, और ये आज के दिन की फुल कोर्ट मीटिंग थी। तो इसमें उन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है वो डिसाइड कर लिया, तो फिर फायदा क्या। हालांकि होना ये चाहिए था, डिस्कशन होनी चाहिए थी। तो मेन कंसर्न्स जो इन्होंने जो है यहाँ पे रेज किए हैं उसमें सबसे पहला था रूल्स ऑलरेडी अप्रूव्ड, कि भाई पहले से ही आप रूल्स को बना चुके हैं। हकीकत तो यही है, वन मैन शो जो है वो आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने यही कहा कि आप तो गजट के अंदर ऑलरेडी जो है वो 9 अगस्त 2025 के गजट के अंदर जो है उसको शामिल कर चुके हैं विदाउट अप्रूवल ऑफ फुल कोर्ट। ठीक है, फुल कोर्ट ने तो उसकी इजाजत नहीं दी, फिर भी जो है वो आप उसको शामिल कर चुके हैं। तो अब आप क्यों फुल कोर्ट बुला के जो है फॉर्मेलिटी पूरी करना चाह रहे हैं, तो हमारी आपको क्या जरूरत है। दूसरा जो सर्कुलेशन इशू था कि भाई किस तरह से आपने ऑर्डर्स को बजाय इसके कि डिस्कस होता, ठीक है, होना तो यही चाहिए था, डिस्कस होना चाहिए था ना, लेकिन आपने एक लेटर के थ्रू जो है उसको अप्रूव किया और एक सर्कुलेशन के थ्रू भेज दिया कि भाई अब ये प्रोसेस जो है फॉलो होगा बेसिकली। तो ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज हैं बेसिकली ये इस तरह से सॉल्व नहीं होते। थर्ड में उन्होंने कहा जी फुल कोर्ट को साइड लाइन कर दिया गया। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए था कि फुल कोर्ट को किस लिए साइड लाइन किया जाता। तो फुल कोर्ट के जब जजेस हैं तो जाहिर बात अपनी राय देंगे वो, तो अब यहाँ पे अपनी राय वो दे ही नहीं पा रहे। ठीक है, उनको वो कह रहे हैं उन्हें इग्नोर किया गया फुल कोर्ट को रूल मेकिंग के दौरान, तो ये भी बहुत गलत किया, ये प्रोसेस भी नहीं होना चाहिए। नंबर 4 पे वो कह रहे हैं लीगल अथॉरिटी जो है, ठीक है, उसमें बता रहे हैं कि आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है,
ठीक है, यानी आइन का जो आर्टिकल 191 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, जो कि जोर देते हैं रूल मेकिंग के ऊपर, लेकिन किस के ऊपर? कलेक्टिव इंस्टीट्यूशनल एक्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, कि भाई ये एक मुकम्मल तौर पे जो कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए, ना कि किसी का यूनिलैटरली होना चाहिए, नॉट यूनिलैटरल बाय द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो आपने किया ये तो यूनिलैटरल है, जबकि कलेक्टिव तो है ही नहीं, ये तो इलीगल हो गया, ठीक है। नंबर 5 पे वो कह रहे हैं प्रोसीजरल इलीगैलिटी, कि आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया, जो तरीकाकार फॉलो किया, वो भी इलीगल है, ठीक है, वो सब्सटेंटिव है, ठीक है, और साथ में प्रोसीजरल फ्लॉज उसके अंदर मौजूद हैं। तो बेसिकली आप रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे। तो आपने जो कानून बना दिया है 9 अगस्त 2025 को नए रूल्स लागू कर दिए, तो ये है ही, आप कह रहे हैं ये कानून है, लेकिन खुद ही कानून एक ऐसा कानून बनाएगा जिसको सबसे बड़ा इदारा खुद ही जो डिफाइन करता है लॉज को। देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, उसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना एक्चुअली में, लेकिन वही काम नहीं हो पा रहा। और नंबर 6 पे है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज क्लॉज मिसयूज्ड। तो यहाँ पे जो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज की जो क्लॉज थी उसको वो कह रहे हैं मिसयूज किया गया, जिसमें बता रहे हैं कि भाई रूल 1 और 4 जो है वो जस्टिफाई करता है प्रोसेस को, तो उसमें फ्लॉज जो है वो मौजूद है। तो आपने जो है वो यानी पूरा प्रोसेस जो है वो उसके ऊपर क्वेश्चन उठा दिए कि किस तरह से आपने ये कानून पास कर दिया, आप सिंगल हैंडेडली जो है वन मैन शो कर रहे हैं। तो वन मैन शो हमें कम से कम जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, हम 4 जजेस को, बाकियों को हो तो हो, लेकिन हमें जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उन्होंने ये कहा। जजेस की ऑब्जेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा जी, कि भाई ये जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल एक जो है वो लकीर में चलने वाला काम है, और आप बिल्कुल जो है ना कॉस्मेटिक रोल प्ले कर रहे हैं कि बस सर्जरीज की कर दो। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन मेकिंग यहाँ पे कुछ भी हो ही नहीं रही, जो होनी चाहिए थी फुल कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि भाई पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कि भाई आपने जो है वो क्या किया, बेसिकली आप किस तरह से जो है वो बना रहे हो कि घोड़े के आगे आपने जो है वो उसका कार्ट पेश कर दिया, ठीक है। एक मुहावरा है बेसिकली कि जो रूल्स हैं वो आपने उनको पहले से ही ऑलरेडी जो है वो वैलिड कर दिया, और उसके बाद आप कह रहे हो आप उसका अप्रूवल आप दें, ऐसे कैसे हो सकता है? ये क्या बात हुई? यानी होना तो ये चाहिए पहले भाई डिस्कशन हो ना, फिर अप्रूवल हो। तो कलेक्टिव अथॉरिटी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे उठाया गया। सो इसका मतलब ये है कि ये जो कानून बनाए गए हैं, ये जो लागू किए गए हैं, ठीक है, अगस्त 9 को नए जो प्रोसीजर्स थे लागू किए गए, ये इलीगल हैं इन 4 जजेस के अकॉर्डिंगली। सो इसका मतलब अब से सुप्रीम कोर्ट का जो नया साल स्टार्ट हुआ है, इस नए साल में जो है आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमें वाज़ेह दरार जो है वो 4 जजेस की शक्ल में दिखाई दे रही है, जो ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब 2025 के बाद से जो, या 2026 का जो साल स्टार्ट होगा, उससे वो इलीगल वे के ऊपर काम कर रहा है, वो लीगली काम ही नहीं कर रहा क्योंकि उसके प्रोसीजर्स ही गलत हो गए हैं, ठीक है। तो इन 4 जजेस ने बेसिकली जो है वो रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं हुई और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो फ्लॉज इसके अंदर मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली इससे हमें ये अंदाजा हो रहा है कि भाई इस टाइम पे पाकिस्तान के हालात क्या हैं और स्टेट किस साइड पे जा रही है। याद रखिएगा जो इंसाफ का निज़ाम है वो किसी भी रियासत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये फंडामेंटल पिलर है, ये बुनियादी सुतून है बेसिकली, अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है। किसी भी रियासत के अंदर इंसाफ अगर बरकरार है तो वो तरक्की करेगी, अगर इंसाफ नहीं है तो तरक्की नहीं करेगी। जैसे बहुत फेमस जो है वो कहा जाता है कि भाई जो विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो है जब उनके पास एक शख्स आया और उसने बताया कि भाई यूके जो है यानी बरतानिया जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड में उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो आगे बताया गया विंस्टन चर्चिल साहब को, जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे और वॉर हीरो भी थे, कि भाई मुल्क की तो तबाही हो चुकी है। तो विंस्टन चर्चिल ने सिर्फ एक क्वेश्चन से किया कि क्या इंसाफ का निजाम काम कर रहा है ठीक से, तो उसने कहा जी हाँ वो कर रहा है, कहा फिर मुल्क को कुछ नहीं होगा। तो आज आप देख लें यूके कहाँ पे खड़ा है, वो टूट फूट का शिकार 1945 के अंदर, 1947 में पाकिस्तान बना, तो आज हम उन्हीं के मातहत हैं, ठीक है, और वो कहाँ पे खड़े हैं इस टाइम पे। सो बेसिकली इंसाफ का निजाम सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट लेके आता है। शॉर्ट टर्म में आप जो मर्जी कह लें कि भाई मुल्क के अंदर जो है वो दूध और शहर की नहरें निकल आई हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दूध और शहर की नहर नहीं निकल रही, क्योंकि अपने ही जो है वो लॉज को फॉलो नहीं कर रहे और अपना ही जो है सबसे बड़ा इदारा जो है इस टाइम पे तकसीम का शिकार है। तो ये जो है वो अपडेट थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।